हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12 सिंपल पेपर हिंदी आधार या हिंदी कोर को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें 2 पद्यांश है, दोनों मैं आपके लिए हल कर दूंगा। एक को हमको ध्यान से पढ़ना है। पद्यांश पढ़ने का अलग ही मज़ा है। मैं अपने शैली में एक गायन के हिसाब से आप लोगों को सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा और समझ में आएगा। दूर दूर से आते हैं घन, लिपट सैल में छा जाते हैं। मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं। जग में मधुर पुरातन परिचय, श्याम घरों में घुस आते हैं। है ऐसे ही कथा मनोहर, उन्हें देख गिरिवर गाते हैं। ममता का यह भीगा आंचल, हम जग में फिर कब पाते हैं। अश्रु छोड़ मानस को समझा, इसलिए बिरही गाते हैं। सुख दुख के मधु कटु अनुभव को उठो हृदय फुहियों से धो लो। तुम्हें बुलाने आया सावन, चलो चलो अब बंधन खोलो। पवन चला पथ में है नदियाँ, उछल साथ में तुम भी हो लो। प्रेम पर्व में जगा पपीहा, तुम कल्याणी वाणी बोलो। आज दिवस कलरव बन गाया, केली बनी यह खड़ी निशा है। हेर हेर अनुपम बूंदों को, जगी झड़ी में दिशा दिशा है। बूंद बूंद बन उतर रही है, यह मेरी कल्पना मनोहर। घटा नहीं प्रेमी मानस में, प्रेम बस रहा उमड़ घुमड़ कर। भ्रांति भांति यह नहीं दामनी, याद हुई बातें अवसर पर। तर्जन नहीं आज गुजा है, जड़ जग का गुंजाभ्यंतर। इतने ऊंचे शैल शिखर पर कब से मूसलाधार झड़ी है। सुखे वसन हिया भिगा है, इसकी चिंता हमें पड़ी है। बोल सरोवर इस पावस में, आज तुम्हारा कवि क्या गाए। कह दे श्रृंग सरस रुचि अपनी, निर्झर यह क्या तान सुनाए। बाँ उठा कर मिलो साल ये, पूरे देश से झोंके आए। रही झड़ी की बात कठिन यह, कौन हठेली को समझाए। अजब शोक यह बूंदा बांदी, पत्तों में घनश्याम बसा है। झांके इन बूंदों से तारे, जिस रिमझिम में चांद हंसा है। जिया कहता है मचल मचल कर, अपना बेड़ा पार करेंगे। यह कहता है जागो लोचन, पत्थर को भी प्यार करेंगे। ये केदारनाथ मिश्रा जी की रचना है, जिसमें प्रकृति के सुंदरता को और जो पानी गिरता है, पानी गिरने पे जो प्रकृति में परिवर्तन आता है, उसको बड़ा ही सुंदर और मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं कि उपरोक्त काव्यांश का वर्ण विषय क्या है। पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा है बादल, और तीसरा है पावस ऋतु, और चौथा है जनजीवन। तो इसमें देखिए पावस ऋतु है ना, पानी गिरने वाला जो मौसम होता है बच्चों, उसके ऊपर बहुत अच्छे से इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए कवि बार बार किससे प्रश्न कर रहा है। कवि बार बार बच्चों इसमें प्रकृति से प्रश्न कर रहा है, न तो बादल से प्रश्न कर रहा है और न ही वो पहाड़ से, न नदी से। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति से प्रश्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि मानव की ध्वनि सुनकर पल पल में गली गली में मंडराते हैं, पंक्ति में निहित अलंकार क्या है। तो देखिए ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जिसमें जो बादल हैं उसको मानव की ध्वनि से जोड़ा गया है, मानव से जोड़ा गया है, मानवीकृत किया गया है। तो इसमें हमको मानवीकरण अलंकार पे लगाना है। जब भी किसी भी दोहा में या कविता में किसी मानव के साथ या किसी भी उपमा को मानवीकृत किया जाए, मानव के साथ तुलना किया जाए, तो उसमें मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। सुखे वसन हिया भीगा है का अर्थ है, पहला है ऑप्शन पैर भीगे हैं किंतु हाथ सूखे हैं। दूसरा है अभ्यंतर हृदय भीग गया है किंतु कपड़े सूखे हैं। तीसरा है तन ऊपर से भीग गया है किंतु मन सूखा ही रह गया है। और चौथा है मैदान भीगे हैं परंतु पहाड़ों पर मूसलाधार वृष्टि हो रही है। तो बच्चों इसमें देखिए जो वसन होता है, वसन का मतलब कपड़ा होता है, और यह मन हृदय होता है, मन होता है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कि अभ्यंतर हृदय भीग गया है किंतु कपड़े जो हैं सूखे हुए हैं, है ना।
तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। याद रखना, वसन जो होता है ये होता है कपड़ा, और ये जो हिया है वो होता है हृदय। ठीक। अब केली बनी यह खड़ी निशा है का अर्थ है, तो बच्चों निशा माने होता है रात्रि। निशा का मतलब क्या होता है, ये रात को बताता है निशा। केली जो है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी छटा अपने परचम में पहुंच गई हो, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, तो इसका अभिप्राय क्या हो गया कि रात्रि अपनी छटा के चरम पर पहुंचकर खड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, रात्रि अपनी परचम की छटा के चरम पर खड़ी है। तो आशा करता हूँ बच्चों मेरे इस समझाने से आप लोगों को ये वाला जो पठित पद्यांश है काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।